हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 क्लास 12 चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक एपिस्टैसिस। एपिस्टैसिस मीन्स क्या होता है? एपिस्टैसिस मीन्स सिटिंग ओवर, दैट मीन्स when two genes which are located on different loci on different chromosome one out of them is dominating and other get dominated, that is known as epistasis. When two genes which are located on different loci on different chromosomes, that means this one is the single pair of chromosome and this one is the single pair of chromosome. Two genes, suppose capital A, small a, capital B, small b. Two genes one gene is A and other gene is V, located on different loci on different chromosome, and A is dominating over B. A is dominating over V. The which is dominating over other gene is known as epistatic gene. Is known as epistatic gene or dominating gene. And which one get dominated is known as hypostatic gene. That means, what do you mean by the term epistatis? Epistatis means sitting over. देखो स्टूडेंट्स, टू जीन्स होंगे, टू जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट लोकाई ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम, दो डिफरेंट क्रोमोजोम्स है और ये जो जीन्स हैं अलग अलग लोकस पे लोकेटेड हैं और इनमें से जो एक जीन जो होगा इसमें वो डोमिनेंट होगा अदर जीन पे। तो जो डोमिनेंट जीन होगा, वन आउट ऑफ देम इज डोमिनेटिंग, जो डोमिनेंट होगा उसको हम लोग एपिस्टैटिक जीन या डोमिनेटिंग जीन कह सकते हैं, और जो गेट डोमिनेटेड होगा, जिस पे डोमिनेंट होगा, उस अदर जीन को हाइपोस्टैटिक जीन कह सकते हैं। तो दिस इज एपिस्टैटिक जीन एंड दिस इज हाइपोस्टैटिक जीन। अभी हम लोगों ने देखा कि एपिस्टैटिक जीन जिसको डोमिनेटिंग जीन भी कह सकते हैं, डोमिनेटिंग जीन, इसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से? डोमिनेंट एपिस्टैटिस एंड रिसेसिव एपिस्टैसिस।
डोमिनेंट एपिस्टैसिस एंड रिसेसिव एपिस्टैसिस। अभी आपने देखा ये जो है ये डोमिनेटिंग जीन था, एपिस्टैटिक जीन था, ये एपिस्टैटिक जीन है ये, और ये हाइपोस्टैटिक जीन है, हाइपोस्टैटिक जीन है। अब इसमें भी मैंने एक डोमिनेंट फॉर्म में लिया है और एक रिसेसिव फॉर्म में। तो ये जो डोमिनेंट फॉर्म में एपिस्टैटिक जीन ही जो डोमिनेंट फॉर्म में है उसको डोमिनेंट एपिस्टैसिस कहेंगे, और जो रिसेसिव फॉर्म में है उसको रिसेसिव एपिस्टैसिस कहेंगे। जो रिसेसिव फॉर्म में है उसको रिसेसिव एपिस्टैसिस, और जो डोमिनेंट फॉर्म में है उसको डोमिनेंट एपिस्टैसिस कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एपिस्टैसिस मीन्स टू जीन्स, वन इज इन डोमिनेंट फॉर्म विच इज नोन एज एपिस्टैटिक जीन, एंड the other gene is get dominated, that means hypostatic gene. Okay. अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन। Dominant epistasis. Dominant epistasis, as for example, Cucurbita pepo. As for example, Cucurbita pepo, which is also known as summer squash. Cucurbita pepo. Two colors of flowers. White flower, yellow flower, white flower and yellow flower. Okay. This one is the epistatic gene, and this one is हाइपोस्टैटिक। व्हाइट के लिए हमने लिया कैपिटल W स्मॉल w, एपिस्टैटिक जीन है, और कैपिटल Y स्मॉल y हाइपोस्टैटिक जीन है। अब देखो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है W कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y, ये जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें फ्लावर कलर कैसा आएगा? तो यहाँ पे ये जो है एपिस्टैटिक है, व्हाइट जो है एपिस्टैटिक है, मीन्स ये डोमिनेंट है इसके ऊपर। तो डोमिनेंट है तो फ्लावर कलर कैसा होगा? व्हाइट। क्योंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि एपिस्टैसिस मीन्स क्या होता है? सिटिंग ओवर, इस जीन के ऊपर सिटिंग ओवर, ये जो कैपिटल W है इस जीन के ऊपर बैठा हुआ है। दैट मीन्स इसका कलर ही एक्सप्रेस होगा, व्हाइट का कलर ही एक्सप्रेस होगा। तो जहां पे दोनों जीन्स, हाइपोस्टैटिक जीन भी यदि डोमिनेंट फॉर्म में हो लेकिन एपिस्टैटिक भी डोमिनेंट फॉर्म में हो, तो इसका कलर एपिस्टैटिक जीन का कलर ही एक्सप्रेस होगा। हाइपोस्टैटिक जीन का जो डोमिनेंट एक्सप्रेशन है उसका कलर एक्सप्रेस नहीं होगा, व्हाइट। हम लोग इस तरह भी ले सकते हैं, कैपिटल W कैपिटल Y कैपिटल Y, कलर कैसा होगा? व्हाइट ही होगा। ऐसा एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कैपिटल W स्मॉल y, फ्लावर का कलर व्हाइट ही होगा। स्मॉल w कैपिटल Y, इस सिचुएशन में फ्लावर का कलर
येलो होगा, क्योंकि ये जो इपिस्टैटिक जीन है ये डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है, रिसेसिव फॉर्म में है, और रिसेसिव फॉर्म में है तो अपना एक्सप्रेशन नहीं होगा। जो हाइपोस्टैटिक जीन है वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, तो फ्लावर कलर कैसा होगा, येलो होगा। अब हम लोग कुकुरबिटा पेपो इसका जो है एक्सप्रेशन, जेनेटिक एक्सप्रेशन लेकर के चलते हैं। क्या फिनोटिपिक रेशियो आएगा, क्या जेनोटिपिक रेशियो आएगा इसका, याद रखना स्टूडेंट्स। कुकुरबिटा पेपो इज द एग्जांपल ऑफ एपिस्टैसिस, जिसको कुकुरबिटा पेपो को हम लोग समर स्क्वैश भी कहते हैं। पेरेंट्स, white flower and this one is yellow flower. What are the gametes? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से कितने गैमेट्स बनेंगे, 4 गैमेट्स बनेंगे, लेकिन सबके सब जो गैमेट्स बनेंगे वो कैपिटल W स्मॉल y। 4 गैमेट्स बनेंगे लेकिन सबके सब का एक्सप्रेशन, जेनेटिक एक्सप्रेशन कैपिटल W स्मॉल y होगा। यहाँ भी 4 गैमेट्स बनेंगे लेकिन सबका एक्सप्रेशन जो है स्मॉल w कैपिटल Y ही होगा। F1 जनरेशन में कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y। इसका फिनोटाइप क्या होगा, डोमिनेंट फॉर्म में है। जो इपिस्टैटिक जीन है वो डोमिनेंट फॉर्म में है, और जो हाइपोस्टैटिक जीन है वो भी डोमिनेंट फॉर्म में है। क्या होगा, इपिस्टैटिक जीन जो है डोमिनेंट फॉर्म में है, इसका मतलब हम लोग हाइपोस्टैटिक को देखेंगे ही नहीं, जो इपिस्टैटिक जीन का एक्सप्रेशन है वही होगा, वाइट। तो 16 ऑफस्प्रिंग्स होंगे लेकिन सबके सबका कलर जो है कैसा होगा, वाइट ही होगा, क्योंकि जो इपिस्टैटिक जीन है वो डोमिनेंट फॉर्म में है। ओके, फॉर F2 जनरेशन F1 की सेल्फिंग करते हैं। ये देखो F1 जनरेशन में हमारा ये आया था वाइट फ्लावर, इसकी सेल्फिंग से गैमेट्स बनाओ आप, कितने गैमेट्स बनेंगे, 4 गैमेट्स, कैपिटल W कैपिटल Y, कैपिटल W स्मॉल y, स्मॉल w कैपिटल Y, स्मॉल w स्मॉल y। यहाँ पे कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल Y कैपिटल Y,
अब हम लोग सबका फिनोटाइप लिखेंगे। वाइट, 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 क्योंकि वाइट क्यों? क्योंकि ये जो एपिस्टैटिक जीन है ये डोमिनेंट फॉर्म में है, भले ही हाइपोस्टैटिक जीन डोमिनेंट फॉर्म में है, लेकिन जब एपिस्टैटिक जीन डोमिनेंट फॉर्म में होगा तो हम लोग एपिस्टैटिक जीन का ही फिनोटाइप लेंगे। वाइट, 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 वाइट। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एपिस्टैटिक जीन है, एपिस्टैटिक जीन वो रिसेसिव फॉर्म में है, रिसेसिव एपिस्टैटिस के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लोग हाइपोस्टैटिक जीन का एक्सप्रेशन लेंगे, दैट मीन्स येलो, 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 वाइट, वाइट, येलो, और यहाँ लास्ट में जो एपिस्टैटिक जीन है और हाइपोस्टैटिक जीन है ये दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में है, तो इसका मतलब ना तो फ्लावर कलर वाइट होगा और ना ही येलो होगा, इसका कलर ग्रीन होगा। तो यहां से क्या हम लोगों को मिलता है? अब काउंट करो कितने वाइट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वाइट। येलो कितने हैं? 1 2 3 येलो एंड 1 ग्रीन। 12 white, 3 yellow and 1 green. This is the phenotypic ratio of epistasis. Phenotypic ratio of epistasis is 12:3:1. 12 is white, 3 is yellow and 1 is green. This is the expression of dihybrid cross 9:3:3:1, and this is the modified form of this ratio. आपने जो मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो निकाला था 9:3:3:1, उसी का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। कैसे? देखो 9 क्या था? 2 जीन्स आर डोमिनेंट, जो दोनों जीन थे वो डोमिनेंट फॉर्म में थे। तो यहां भी जो 12 है उसमें जो 9 है आपका, दोनों के दोनों जीन्स जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में होंगे। 2 जीन्स डोमिनेंट, उसके लिए 9 आता था, वहां पे आप याद कर सकते हो। और 3 किसके लिए आता था? 1 डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव। 1 डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव। तो यहाँ पे जो 3 है, इसमें जो एपिस्टैटिक जीन है वो डोमिनेंट है, और जो हाइपोस्टैटिक जीन है वो रिसेसिव फॉर्म में है। तो इन दोनों को ऐड करके आपने निकाला 12:3:1। दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस रेशियो। तो ये हमारा एपिस्टैटिक टॉपिक हुआ।